इस बार की ईद है ही कुछ खास। साहबजादे आएंगे तो खुश हो जाएंगे। चलो अभी मैं रखती हूँ, बहुत देर हो गई है। अम्मा। अरे छोड़ो छोड़ो, चलो जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ 5 मिनट में, ठीक है? चलो बेटा बैग उतारो और खाना खाओ। ये लो। अम्मा मुझे एक बहन चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक बहन जिसके साथ मैं खेल सकूं। पता है अब्दुल बहुत दिनों बाद क्लास में आया। उसके घर में छोटी सी बहन आई है, कल वो उससे हमें मिलवाने लाएगा। चलो छोड़ो वो सब और खाना खाओ। पता है रहील, आज तुम्हारे अब्बा और मैं बाजार गए थे ईद का सामान लाने, और तुम्हारे लिए नया कुर्ता पजामा भी लेकर आए हैं, और साथ में खूब सारी सेवइयाँ और कीमा और समोसे भी। बाजार गए थे तो मेरे लिए बहन भी ले आते। अरे बेटा बाजार में बहन थोड़ी ना मिलती है। अरे रहील, हम बाजार से एक चीज़ और लेकर आए हैं जिसके बारे में तुम्हें हम बताना ही भूल गए, पर ये खास तोहफा देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। जी अम्मा। रकील, आंखें बंद। बेटा अपनी आंखें अब खोलो और देखो, ये है तुम्हारा नया दोस्त। बेटा तुम्हें इसके खाने पीने का ध्यान रखना है, ठीक है? और याद रहे इसकी डोरी कभी छोड़ना मत। तुमने अगर इसकी डोरी छोड़ी तो बस ये भाग जाएगा और तुम्हारे अब्बा नाराज हो जाएंगे, ठीक है? मेरा नाम रहील है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? देखो मेरा नया दोस्त शाहरुख। कौन शाहरुख? शाहरुख खान? सिर्फ शाहरुख, हमारा शाहरुख। मम्मा क्या शाहरुख को अपने दोस्तों से मिलवाने ले सकता हूँ? नहीं बेटा अभी बहुत धूप है, शाम को लेके जाना, ठीक है? चलो अभी मेरे साथ अंदर। शाहरुख हमारा भाई, आज से ये हमारे साथ खेलेगा। शाहरुख तुम्हारा भाई है? बिरयानी बनेगा कोरमा। मुझे बहुत बुरा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। अम्मा, अम्मा। क्या हो बेटा, रो क्यों रहे हो? अम्मा अमजद ने शाहरुख को खेलने से मना कर दिया और कहा कि ईद के दिन उसकी बिरयानी बनेगी या कोरमा। अरे बेटा इसमें रोने की क्या बात है? अम्मा मुझे शाहरुख से अलग नहीं होना। चलो बेटा तुम अंदर जाके अभी अपनी पढ़ाई कर लो। बकरा कैसा लगा मैं रहील को? बहुत खूब। और पता है रहील ने गोटा लगा के पट्टा भी तैयार किया है हमारे शाहरुख के लिए। अम्मा क्या मैं शाहरुख को अंदर ला सकता हूँ? बेटा वो अंदर कैसे आएगा, वो तो बाहर ही रहेगा ना आंगन में। अम्मा बाहर उसे ठंड लग गई तो? बेटा मैं बाहर से आ रहा हूँ, वो सो रहा है, और एक काम करो तुम भी सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है। अब्बा 2 दिन बाद ईद है, इसलिए कल हमारी छुट्टी है, सारा दिन मैं शाहरुख के साथ ही बिताऊंगा।
रहील बेटा, आराम से खाओ। देख रही हो, रहील को तो बकरे के पास जाने की जल्दी पड़ी हुई है, इसलिए ऐसे खा रहा है। अब्बा शाहरुख। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, इसका नाम तो शाहरुख है। अब्बा क्या मैं शाहरुख को बाजार ले जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बाजार में बहुत भीड़ होगी और गाड़ियाँ भी, ना तुम खुद का ख्याल रख पाओगे ना शाहरुख का। लेकिन अम्मा शाहरुख को भी तो इधर के बाजार देखने हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं शाहरुख का पूरा ध्यान रखूंगा। अरे अमीना, इतनी फिक्र मत लगाओ। लेकिन रहील को इस तरह बकरे के साथ छोड़ना ठीक नहीं है। अरे अमीना, हमारा अब रहील बड़ा हो गया है और जिम्मेदार भी। जाओ बेटा, ध्यान रखना, जाओ। आपको क्या चाहिए? चल घर चलते हैं, माँ नाराज हो जाएंगी। आ गए हम। ये लो बेटा, पानी पी लो। थक गए होगे ना? अरे बेटा, कहाँ भागे जा रहे हो? रहील, रहील। अम्मा शाहरुख को कितनी प्यास लगी थी। हाँ बेटा, फिर आप यहाँ आओ, बैठो 1 मिनट। अम्मा क्या शाहरुख मेरे साथ स्कूल जा सकता है? बाजार भी, खेलने भी, हर जगह कैसे जाएगा तुम्हारे साथ शाहरुख? शाहरुख तो वैसे भी किसी बेहतर जगह जाएगा। बेहतर जगह कहाँ अम्मा? तुम्हें याद है बेटा, मैं तुम्हें बचपन में हजरत इब्राहिम की कहानी सुनाती थी। हजरत इब्राहिम के ना 2 लड़के थे। उनके एक लड़के का नाम था इसाक, हजरत इसाक, और हजरत इस्माइल। और वो अपने दोनों बेटों से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन वो अल्लाह से भी प्यार करते थे। तो एक दिन अल्लाह ने उनसे पूछा कि क्या तुम अपने एक बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर सकते हो? तो हज़रत इब्राहिम बोले, हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ। और वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके गए। जैसे ही वो अपनी आंखें उनकी बच्चों की बंद करके लेके गए ना कुर्बान करने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने बकरा पड़ा है और उनका बेटा बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। कब जाएगा शाहरुख? बेटा ईद के दिन। क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? क्या तुम्हें मेरे साथ घूमना अच्छा ही लगता? क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुमने अपना गले का पट्टा मार्केट में क्यों फेंक दिया था? तुम जाओगे अल्लाह के पास मेरे बिना तो मेरे साथ खेलेगा कौन? और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। बेटा रहील। जी अब्बा। अंदर आओ। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। रहील बेटा, क्या हुआ? अब्बा मुझे शाहरुख से अलग नहीं होना। शाहरुख का जाना इतना जरूरी है तो मुझे भी भेज दीजिए। बेटा अगर शाहरुख का ध्यान रखने तुम चले गए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? तुम फिक्र मत करो, शाहरुख को कुछ नहीं होगा। अरे उस्मान भाई, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। अब जरा इंतजामात के बारे में बात कर लेते हैं। कल सुबह कितने बजे तक? आप 10 बजे तक आ जाइए। अच्छा। कौन आएगा अब्बा? जो भी आए थे।
तो बिना खाना खाए ही सो गया। आज रहील बाजार गए थे, थक गए होंगे, सोने दो इसको। और एक काम करो, कल इसके उठने से पहले बकरे की कुर्बानी दे देंगे। सुनिए, जल्दी उठिए, बकरे को लेकर जाना है। एक काम करो, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। या अल्लाह, क्या हुआ रहील को? अल्लाह खैर करे, पता नहीं किस हालत में होगा मेरा बेटा। अमीना सुनो, घबराओ मत, मुझे लगता है वो बाहर शाहरुख के साथ ही होगा। एक काम करते हैं, बाहर देख लेते हैं उसको, तुम चलो। अरे यहाँ तो बकरा भी नहीं है। कहाँ होंगे रहील और शाहरुख? एक काम करो मीना, बाहर चलो, बाहर देख के आते हैं, बाहर ही होंगे वो। जाने कहाँ गया मेरा बेटा रहील? ये सब उस बकरे की वजह से हुआ है। अब फौरन रवाना होगी पुलिस स्टेशन, रहील की तस्वीर लेकर। अमीना, ये क्या पागलपन है रहील? पता है कितना परेशान हो गए थे मैं और तुम्हारे अब्बू। कहाँ चले गए थे तुम बिना बताए हुए? बेटा सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? और शाहरुख कहाँ है? ये क्या है? जन्नत, शाहरुख की जन्नत। अलविदा शाहरुख, फिर मिलेंगे जन्नत में।